उदाहरण अपने लिए बहुत मार्मिक है। अब तो ये बाद में मालूम पड़ेगा कि तुम्हारा मन कहाँ चला गया, कितना सेव हुआ नहीं हुआ, कितना कट हो गया। तो मन यहाँ नहीं जाएगा, लोग आते रहते हैं ना तो मन चला जाता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो वहाँ पर लाल लाइट बंद हो जाती है। मैंने इसलिए कहा है कि तुम लोग ध्यान मत दो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब देख लो क्या होता है कि जब थोड़ी सी शिथिलता आ गई कि अब तो ये 32 आ गई है, अब तो कुछ कहीं जाने वाला नहीं है, इतनी जंजीरें बन गई हैं, तो वे जो बैठते थे चारों दिशाओं में, उनको थोड़ा दूसरा काम किसी ने बता दिया, तो बस अब पहरा थोड़ा ढीला हो गया। और चातुर्मास का वक्त था, बिल्कुल चातुर्मास 1 दिन 2 दिन ही है, और कोई मुनिराज आए तो लोगों ने कई बार निवेदन किया होगा, महाराज हमारे नगर पधारो नगर पधारो, इतने वर्ष हो गए। अब वे मुनिराज वहाँ पर जब आए तो लोगों ने बड़ी भक्ति के साथ उनकी आगवानी की, जय जयकार की, और उनको ला करके जिनालय में ठहरा दिया। बहुत अच्छी भक्ति भावना से पूरी समाज ने निवेदन कर लिया उस सेठानी को छोड़ करके। विचार करो कि मुनिराज कैसे हैं, बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, बहुत महान है उनकी तपस्या। ऐसे मुनिराज जब नगर में आ जाते हैं खुशी छा जाती है, वर्षों की भावना सफल हुई है, और जिनालय में ठहर गए। सबने चातुर्मास का निवेदन किया वर्षायोग के लिए, और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, और दूसरे दिन स्थापना भी हो गई। सब होने के बाद सेठानी को मालूम पड़ा। उसके बीच की आपको और बात कहूँ कि इतने सुख में रहने वाला जीव लेकिन इतने बंधन में है, कितने बंधन में है। पहले तो कितना सुखमय जीवन है और कितना कोमल जीवन है कि एक बार जब कोई व्यापारी आया, वह ऐसे नगर नगर में जाता था, गली गली में जाता था, वह कंबल लेके आया, और रत्न कंबल, बहुत अच्छे छोटे छोटे रत्न उसमें जड़े हुए थे, बहुत कीमती था। जब राजा के पास गया, प्रजा तो खरीद नहीं पा रही है, राजा खरीद लेगा। उस नगर में राजा के पास गया, राजा को बहुत पसंद आया। जब दाम पूछा तो एक खजाना खाली होता है, इसलिए कहा कि क्या होगा भाई, हमारे और भी पुत्र हैं, इसलिए नहीं खरीद पाया। बाद में फिर वो हताश हो गया। आखिर उसने देखा कि अब कोई खरीदेगा नहीं, मुझे समझ में आ गया, हो सकता है कि एक बहुत बड़ी इमारत दिख रही 32 खंड की, वहाँ पर कोई खरीदे। आवाज़ लगाई और सेठानी बाहर आई। पूछा क्या लाए हो? बोले कंबल। कैसे हैं? देखा, बहुत पसंद के हैं, बहुत मनपसंद कंबल थे। देखने के बाद उसने दाम पूछा। चलो एक कंबल को एक खजाना खाली होता, कोई बात नहीं, हमारे एक ही तो पुत्र हैं, दिक्कत नहीं है। और कंबल भी खरीद ली। खरीदा, बहुत अच्छा था, पुत्र को दिया, पसंद आया। लेकिन जब उसने उपयोग किया तो उसका शरीर बहुत कोमल अंग वाला था, उसे वो चुभने लगा। तो उसने उसे फिर उपयोग उसका बंद किया, और अपनी जो स्त्रियां थीं 32, उनके पैरों में पहनने की जूतियाँ जैसी बनवा दी। समझो जैसे मोजे नहीं बोलते हैं आजकल, घरों में पहनने के लिए, ठंडी में पहन लेंगी, चलो बनवा दी। अब एक बार कोई रानी छत पर गई होगी और भूल के आ गई, तो किसी पक्षी ने देखा बड़ी सुंदर चीज़ है, अपने मुख में दबा लिया, ले गया और जाकर के एक झोपड़ी पर बैठा। देखा मेरी कोई सामग्री तो है नहीं खाने पीने की, छोड़ दिया। और जब उस गरीब ने देखा कि झोपड़ी पर क्या है, ये बहुत सुंदर जूती है, लगता है राजा की रानी की होगी, अगर हम रखते हैं तो पकड़े जाएंगे, कल गुप्तचर आएंगे, पकड़े जाएंगे तो सजा हो जाएगी, चलो राजा के पास लेके आते हैं। और किफायत से वह जूती राजा के पास पहुंच गई। क्या रहस्य खुलना था। राजा ने जो देखा, अरे कैसे, क्या ऐसा तो मैंने कंबल देखा था कुछ दिन पहले,
वो कंबल किसने खरीदा होगा? उसी ने जूतियां बनवाई होंगी। कौन होगा? मालूम करो। गुप्तचरों ने मालूम किया, अरे ऐसा एक सेठ जिसने दीक्षा धारण की, उसके पुत्र के लिए उसकी माँ ने एक कंबल खरीदा था, और जब उसको दिया, उसे चुभता था, उसकी जूतियां बनवाई। अच्छा, चुभता था वो रत्न कंबल, इतने महीन रत्न थे फिर भी। चलो कैसा होगा, मैंने सुना तो काफी उसके बारे में, आज तक देखा नहीं उस पुत्र को, मैं देखने चलता हूँ। और एक दिन खबर पहुंचा दी और देखने के लिए चले। माँ ने, उस पुत्र की माँ ने मंगल के लिए वहां पर दीप भी जला के रखा, और कुछ सरसों के दाने भी मखमल के आसन पर बिखेर दिए। जब राजा आए, स्वागत सम्मान हुआ, उनको बिठाया गया। आइए राजन पधारिए, आपका स्वागत है, सम्मान है, सेवा करिए। हाँ, और कुछ भी नहीं मुझे सेवा, मैं तो एक ही चाहता हूँ कि तुम्हारे पुत्र को मुझे देखना है। बहुत सुने, बहुत तारीफ सुनी है मैंने। अच्छा, तो आपका ही है? राज्य में जो अच्छी वस्तु है सब आपकी है? हाँ, तो मैं अभी बुलाती हूँ। जल्दी से बुलाया पुत्र को। पुत्र आया। जब आ रहा था तो कभी तो महल के बाहर गया नहीं। ऐसा रहता था मानो जैसे पहले की बहुएं रहा करती थी, घर के बाहर ही कभी नहीं जाती थी, घूंघट के बिना नहीं देखते थे लोग, है ना। कभी बहुत खास जगह पर, अपने पर कोई भी संबंधित जगह पर जाए तो साथ में जाया करते थे। आजकल तो थोड़ा माहौल अलग है, ये स्कूटी और कार और सब चीज़ का माहौल बहुत अलग हो गया है। तो देखो विदेशी परंपराएं कैसी आती जा रही है, हमारे पर हावी होती जा रही है। अब देखो वहाँ पर जब वो पुत्र आ रहा है, आते आते ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नई बहू ही आ रही हो। ऐसे नीचे देखते आ रहा है, आराम आराम से आ रहा है, हौले हौले चल रहा है। आते 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 राजा देखता ही चला गया ऐसे, और आकर के धीरे धीरे आके बाजू में बैठ गया मखमल के आसन पर। देखते ही रहे राजा, क्या बात है, सुंदर तो था ही, प्रिया भी बड़ी प्रशस्त लग रही थी, लेकिन बड़ा ही जो है नाजुक शरीर वाला, और बिल्कुल जैसे कहीं पर भी कोई बाहर तो गया ही नहीं है ऐसा लगता है। बैठ गया और सब देखा राजन ने। भोजन भी परोसा गया था, भोजन भी दोनों को परोसा, दोनों ही भोजन करते हैं। करते करते राजा का भोजन लगभग होने को है और उसका भोजन तो थोड़ा भी नहीं हुआ। और चावल जब ले रहा था, एक एक सूंघ सूंघ करके गंध ले के चावल ले रहा है, खा रहा है। क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा है। और आंखों में देखा तो ऐसे आंसू से छलक आए, और बार बार आसन पर भी इस प्रकार से डोल रहा है जैसे बड़ी तकलीफ हो रही हो। बात क्या है आखिर? इससे नहीं, माँ से पूछूंगा। सब होते ही कहा कि बस हो गया, मैंने देख लिया पुत्र आपका, भेज दो इसे। और उसे भेज दिया। फिर बाद में पूछा कि बात क्या है, समझ में नहीं आया। इतने कोमल आसन पर भी वह बार बार हिल रहा था। तो माँ ने कहा, राजन क्षमा कीजिए, हमारा पुत्र बहुत कोमल अंग वाला है। आपके आने के पूर्व हमने यहाँ मंगल के लिए जो सरसों के दाने डाले थे, उस वजह से उसको वो सहन नहीं हो पा रहे थे, इसलिए बार बार हिल रहा था। अच्छा, इतना कोमल अंग, मखमल के गादे पर सरसों के दाने चले। आंखों में पानी मैंने देखा, वजह क्या है? बोला, और कुछ नहीं राजन, कभी उसने सूर्य प्रकाश तो देखा नहीं, यहाँ तक कि उसने कभी दीपक का प्रकाश भी नहीं देखा। वो तो रत्न दीपक के प्रकाश में रहता है। पहले सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि रहती थी, इसीलिए उसको बड़ी तकलीफ हो रही थी। ये दीपक के प्रकाश से तो आंखों से आंसू छलक रहे। अरे वाह! और एक एक चावल सुन के खा रहा था। क्या बात थी? बोला, राजन ऐसी बात थी कि हमारे पुत्र ने ऐसे चावल, ऐसा भात खाया है कि जो कमल पत्र में सुगंधित किया जाता है। आज वैसे कुछ थोड़े से कम थे और आपके आने से उसमें दूसरे मिला दिए गए, तो जिसमें सुगंधी थी उसको खा रहा था, बाकी नहीं छोड़ रहा था। हे भगवान, क्या जीवन है! मैंने कभी ऐसे पुत्र नहीं देखे, इतना कोमल अंग वाला है। तो कहा, देखो राजन, हमारे पुत्र के लिए हम क्या उपमा दें, क्योंकि क्या प्रशंसा करें अपने पुत्र की। फिर भी मैं कह रही हूँ कि बात ऐसी है कि मानो आप जानते हैं ककड़ी खाने से सर्दी हो जाती, किसी किसी को, सबको नहीं होती, किसी किसी को ककड़ी खाने से सर्दी हो जाती है, इतनी ठंडी लग जाती है। तो हमारा पुत्र देखो, हमारा पुत्र अगर हाथी पर बैठा हो
किसी व्यक्ति को तो खाने से सर्दी होती है। हमारा पुत्र किसी हाथी पर बैठा हो और अगर हाथी का पैर ककड़ी पर पड़ जाए तो मेरे पुत्र को सर्दी हो जाए। आहा, क्या बात है। राजा बोला धन्य हो, क्या बात है, इतना कोमल अंग वाला, इसीलिए इसका नाम है सुकुमार। क्या नाम है? सुकुमार। सुकुमार एक ही बात है, रलयो अभेदा। प्राकृत में रा और ला में भेद नहीं होता है, तो ला बोलो चाहे रा बोलो, सुकुमार बोलो या सुकुमाल बोलो, एक ही बात है। धन्य हो ऐसा तुम्हारा पुत्र, धन्य हो। अच्छा, खूब धन्यवाद दे करके राजा वहां से प्रस्थान कर लेता है। और क्या हुआ कि जब चातुर्मास बीता, लोगों ने इतने अच्छे व्रत किए, 16 कारण, 10 लक्षण, और तरह तरह के उपदेश प्रवचन, अच्छी सबको कक्षाएं चली, ज्ञान मिला, भर गए लोग। महाराज जी बड़े ज्ञानी थे। पूरा चातुर्मास मंगल में हुआ। अपने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, मुनि महाराज का दर्शन कराया, आहार दिलवाया, चौके में सबको नियम दिलवाए, सारे लोग धन्य हो गए। बहुत बड़ी महिमा मुनिराज के आगमन की, मुनिराज के उस दर्शन की, उनके प्रवचन की, उनकी व्रत, उनकी नियम धर्म की शैली, उनकी त्याग तपस्या की शैली ने पूरे नगर में 4 चांद लगा दिए। सारे लोगों के जीवन में खुशहाली छा गई। ऐसे धन्य है मुनिराज।